by Iran. Can you give us an Because idea they're of very inaccurate with their munitions. They have no accuracy whatsoever. It was done by Iran. ईरानी क़यादत सरेंडर करे वरना कोई नहीं बचेगा। अमरीकी सदर की धमकी, दावा किया कि जंग के बाद शायद ईरान का नक्शा वैसा नजर ना आए जैसा अभी है। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप का कहना था, तेहरान में ऐसा सदर चाहते हैं जो मुल्क को जंग की तरफ ना ले जाए। ट्रंप ने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की माफ़ी, खलीजी ममालिक और अमरीका की जीत करार दे दी। ईरानी मिसाइल हमले में कुवैत में हलाक 6 फौजियों के ताबूत अमरीका पहुंचा दिए गए। सदर ट्रंप, खातून अव्वल मेलेनिया ट्रंप और नायब सदर जेडी वेनिस समेत आला ओहदेदारों ने ताबूत वसूल करने की तकरीब में शिरकत की। ईरानी पासदारान इनकिलाब ने 24 घंटे के दौरान 220 अमरीकी फौजी हलाक और जख्मी करने का दावा कर दिया। पासदारान इनकिलाब के मुताबिक 21 अमरीकी बहरीन में नेवल अड्डे पर मारे गए। तेहरान रिफाइनरी पर हमले के बाद हैफा रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। अमरीकी तेल जहाज को भी निशाना बनाया गया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का किसी भी हालत में जारहत के सामने हथियार न डालने का ऐलान। वाज़े किया कि दुश्मन ईरानी कौम का सर तस्लीम खम होते देखने की उम्मीदें तर्क कर दे। वाज़े किया कि जंगल का कानून नहीं चलेगा, जब चाहो जिस पर चाहो हमला कर दो। सऊदी अरब ने ईरान को खबरदार किया है कि हमले जारी रहे तो सऊदी अमरीकी अफवाज को ईरान के खिलाफ अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे सकता है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार किया कि सऊदी सरजमीन और तवानाई स्ट्रक्चर पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। हमले जारी रहे तो सऊदी अरब जवाबी कार्रवाई कर सकता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने दावा किया है कि सऊदी अरब ने अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने का यकीन दिला दिया। अब्बास इराक़ची का कहना था कि वो सऊदी वज़ीर ख़ारजा से मुसलसल राबते में हैं। अमीर कतर का अमरीकी सदर से टेलीफोनिक राबता, ईरान के जवाबी हमलों पर तबादला ख्याल। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने इलाकाई कशीदगी को आलमी अमन के लिए खतरा करार दिया। तनाज़े के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशें तेज करने की जरूरत पर जोर। वाज़े किया, कतर अपनी खुद मुख्तारी, सलामती और मफादात के दिफा के लिए हर कदम उठाएगा। आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के बाद ईरान के नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब के लिए इजलास आज होगा। मजलिस खबरगान नए सुप्रीम लीडर पर मशावरत करेगी। इससे कबल सुप्रीम लीडर के लिए शहीद आयतुल्लाह के बेटे आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई का नाम सामने आया था। अमरीका और इसराइल ने पानी के बाद ईरान के तेल ज़खायर तबाह करना शुरू कर दिए। फ़िज़ाई हमले के बाद तेहरान के करीब ऑयल रिफाइनरी को आग लग गई। तेहरान में एम्बुलेंस को भी निशाना बनाया गया। पासदारान इनकिलाब का भी फौरी जवाब। इसराइल के शहर हैफा में तेल की तनसीबात पर खैबर शिकन मिसाइल दाग दिया। तल अवीव समेत मुख्तलिफ शहरों में सायरन बज उठे। इसराइली शेल्टर्स में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। दुबई मरीना पर ड्रोन का मलबा गिर गया। फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने हमला नाकाम बना दिया। ड्रोन के मलबे से दुबई मरीना की बैरूनी दीवार गिरने से मामूली नुकसान हुआ। दुबई के इलाके बर्शा में भी ड्रोन हमला नाकाम। मलबा गिरने से पाकिस्तानी ड्राइवर जाँ बहक। बहरीन की सलमान बंदरगाह के करीब अमरीकी तनसीबात पर ईरान का हमला। हमले के बाद आग भड़क उठी। बहरीनी वजारत दाखिला का अहम मकामात की तस्वीर शेयर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। मुल्क से गद्दारी और जारहत में ताउन करने वालों को कानून के कटघरे में लाया जाएगा। अहम मकामात और हसास तनसीबात की तस्वीर सोशल मीडिया पर शाया करना ममनू करा। ट्रंप ईरान पर हमला कर मकासद तक पहुंचने में नाकाम रहे। इलाकाई ममालिक जान गए अमरीका उनकी सलामती महफूज नहीं रख सकता।
सरबरा ईरानी सुप्रीम कौमी सलामती कौंसिल अली लारेजानी ने वाज़ेह कर दिया। कहा अमेरिका को लगा वो ईरान में भी वेनेजुएला जैसी कार्रवाई दोहरा सकता है। उर्दून हमले में करोड़ों डॉलर का अमरीकी थार्ड रडार तबाह होने की तस्दीक। TRX कॉरपोरेशन का रडार उर्दून के मौफकुल सल्ती एयरबेस पर लगा हुआ था। थार्ड बैटरी की कीमत $1 अरब और रडार की मालियत $30 करोड़ है। सीनियर सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक तस्दीक। ईरान के खिलाफ जंग किसी कमी के बगैर जारी रहेगी। इसराइली वजीर आजम का ऐलान। कहा ईरानी रजीम को गैर मुस्तहकम करने के लिए बहुत से सरप्राइज मौजूद हैं। पासदारान इनकलाब और हिजबुल्लाह को हथियार डालने की वार्निंग भी दे दी। ईरान पर बड़े से बड़ा हमला रजीम चेंज नहीं ला सकेगा। 18 अमरीकी खुफिया एजेंसियों ने अपनी हुकूमत को रिपोर्ट दे दी। ईरानी अपोजिशन का ईरान में कंट्रोल संभालने का कोई इम्कान नहीं। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट। अमाराती वजीर दिफा का जनूबी कोरिया, यूनान, इटली और फ्रांस के हम मनसबों से राबता। दिफाई शराकतदारी को मजबूत बनाने और मुश्तरका फौजी ताउन के शोबों को वुसअत देने पर तबादला ख्याल। इराकी शहर अरबेल में एक बार फिर ईरान का अमरीकी ठिकानों पर हमला। इराकी सिक्योरिटी के मुताबिक हवाई अड्डे के करीब अमरीकी फौजी अड्डे को से निशाना बनाया गया। इराकी पार्लियामेंट में अमरीका मुखालिफ नारे लग गए। इजलास के दौरान कानून साजों ने एहतजाज किया। अरकान की ईरान में अमरीकी और इसराइली जारहत की शदीद मजम्मत। तेहरान और मशहद में रात गए हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। कौमी परचम, आयतुल्लाह खामनाई की तस्वीर और मशल उठाए हजारों बच्चों, खवातीन और मर्दों की रैली में शिरकत। मुजाहिरीन की अमरीका और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। ईरान जंग के खिलाफ वाशिंगटन, न्यूयॉर्क और टोरंटो में शहरियों का शदीद एहतजाज। ईरान पर अमरीकी और इसराइली जारहत के खिलाफ नारे। के जवाबी हमलों में इसराइल में तबाही फैल गई। तल अवीव में इसराइली शहरी सड़कों पर निकल आए। वजीर आजम हाउस में फराइज अंजाम देने वाली एजनाज हलवानी का नेतन्याहू से जंग के मकासद बताने का मुतालबा। ईरानी बहरिया के एहलकारों को मुल्क वापस न भेजने के लिए अमरीका का श्रीलंका पर दबाव। अमले को तहवील में रखा जाए। अमरीकी महकमा खारजा की केबल लीक हो गई। सेहूनी अफवाज की लबनान पर जारहत जारी। ताज़ा हमलों में शहदा की तादाद 300 हो गई। सैकड़ों अफराद जख्मी, हजारों बेघर हो गए। की सिफारत खाने के करीब जोरदार धमाका। नॉर्वेजन पुलिस की ओस्लो में धमाके की तस्दीक। कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ। इलाके में हिफाजती इकदाम को बढ़ा दिया गया। अमरीकी सिफारत खाने की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। तफ्तान के रास्ते ईरान से मजीद 142 पाकिस्तानी कोयटा पहुंच गए। ईरान से कोयटा पहुंचने वालों में ज्यादातर तालिबे इल्म हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आसिम मुनीर की सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। पाक सऊदिया दिफाई मुआहदे के फ्रेमवर्क के तहत हमले रोकने के लिए मुश्तरका इकदामात पर मशावरत। दोनों रहनुमाओं ने बिला इश्तियाल जारहत को खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। उम्मीद है ईरान दानिशमंदी और दूरअंदेशी का मुजाहरा करेगा। पाक सऊदी क़यादत का बहरान के पुरअमन हल की कोशिशें करने वाले ममालिक से ताउन पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। सऊदी अरब से मुकम्मल यकजहती का इजहार। सऊदीया पर हमलों की शदीद मसम्मत।
मशरिक़ वस्ता जंग के बाइस पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा। वज़ीर आज़म ने माशी तरक्की, सादगी और बचत के लिए 48 घंटों में पॉलिसी तैयार करने की हिदायत कर दी। वज़ीर ख़जाना और वज़ीर पेट्रोलियम को चारों सूबों का दौरा करके मनसूबा बनाया जाए। अवाम पर बोझ कम से कम हो, अवामी रिलीफ अव्वलीन तरजीह हो। शहबाज शरीफ ने खुसूसी कमेटी को लाहे अमल दे दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का कम से कम बोझ अवाम पर डाला गया। इजलास को ब्रीफिंग। डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रेनों के किरायों में 5 से 20% तक इजाफा। इकोनॉमी क्लास के किराए 5, एयर कंडीशन क्लासेस 10% और मालगाड़ियों के किराए 20% बढ़ा दिए गए। फैसले का इत्तलाक पेशगी बुकिंग्स पर नहीं होगा। ईरान जंग का असर, पेट्रोल बम के आफ्टर शॉक्स। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 20% इजाफा कर दिया। इस्लामाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इंट्रा सिटी बसों के किराए 7% बढ़ाने की तजवीज़। सदर आसिफ अली जरदारी का ऐवान सदर में यौम यतामी पर यतीम बच्चों के एहसास में अफ्तार डिनर। मुस्तकबिल के मेहमानों से मिलकर खुशी हुई। बच्चों की तालीम और तरबियत और मुस्तकबिल के लिए काम करते रहेंगे। सदर ने बेसहारा बच्चों को तहाइफ भी दिए। सवात, शांगला और बुनीर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में जलजले के झटके। जलजले की शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड की गई। जलजले की गहराई 216 किलोमीटर थी। कौमी क्रिकेट टीम वनडे सीरीज के लिए बांग्लादेश रवाना हो गई। 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज के मैचेस 11, 13 और 15 मार्च को शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम ढाका में खेले जाएंगे। कौन बनेगा T20 वर्ल्ड कप का सुल्तान, फैसला आज होगा। भारत और न्यूजीलैंड की टीमें शाम 6:30 बजे अहमदाबाद के स्टेडियम में आमने सामने होंगी। भारतीय टीम तोहम परस्ती का शिकार, टीम का होटल तब्दील कर गया। पिछला वर्ल्ड कप हारने वाली टीम भी इसी होटल में मुकीम थी। नेशनल क्रिकेट अकेडमी में कौमी हॉकी खिलाड़ियों का रिहैब प्रोग्राम जारी। 2 इंजर्ड खिलाड़ियों की कैपेसिटी टेस्ट किए गए।